अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। एक नेक दिल परी। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मलाह था। दरिया के किनारे इसका खूबसूरत सा मकान था। इसके पास एक निहायत ज़हीन तोता था। वो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि लोगों को इसकी परेशानियों का हल बताता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन मलाह मछलियाँ पकड़ रहा था कि अचानक इसके जाल में एक निहायत खूबसूरत सुनहरी मछली आ गई। जब मलाह इसे काटने लगा तो अचानक मछली बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यूं आम इंसान की तरह मछली को बातें करते देख मलाह हैरान रह गया। मलाह चूँकि बुनियादी तौर पर रहमदिल इंसान था, इसलिए इसे सुनहरी मछली पर बहुत रहम आया और इसने इसे पानी में छोड़ दिया। देखते ही देखते अचानक मछली एक परी की शक्ल में तब्दील हो गई और इसने मलाह का शुक्र अदा किया और इसे बताया कि मुझे एक जिन ने अपने जादू के ज़ोर से सुनहरी मछली बना दिया था और कहा था कि तेरी किस्मत है कि अगर तुझे किसी ने पकड़कर काट कर खा जाए या छोड़ दे। अच्छा हुआ मैं एक नेक इंसान के हाथ लगी। शायद कोई और होता तो मुझे काट कर खा जाता। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वो उड़ गई। एक दिन इस मुल्क का बादशाह शिकार पर निकला। वो सारा दिन शिकार की तलाश में वो जंगल में होता हुआ मलाह के मकान के करीब आ गया। जब इसके सिपाहियों ने इस नायाब तोते के बारे में बताया तो वो हैरान रह गया और इसे देखना चाहा। बादशाह इस तोते को बहुत पसंद आया। इसने मलाह को दरबार में बुलवाया और कहा, मुझे ये नायाब तोता दे दो। मलाह बहुत परेशान हुआ। इसने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, इस तोते को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ, मैं ये आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक महल बनाकर दूंगा। लेकिन फिर भी मलाह न माना तो बादशाह ने कहा, फिर मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो। अगर तुम मेरे सवालों के जवाबात ना दे सके तो ये फिर तोता मेरा हुआ, और अगर तुमने जवाब ना दे सके तो फिर ना सिर्फ मैं तुम्हारा तोता तुम्हारे पास रहने दूंगा बल्कि इतना मालो दौलत भी दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बहुत ऐश से ज़िंदगी गुजारेंगी। मलाह ने पूछा, वो 2 सवाल क्या हैं? बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है, वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है? मेरा दूसरा सवाल ये है, वो कौन सी चीज़ है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती हैं? बादशाह इसे 1 हफ्ते का वक्त दिया। मलाह बादशाह के ये 2 सवाल सुनकर घर आ गया और परेशान रहने लगा। हर वक्त वो इन्हीं 2 सवालों के बारे में सोचता रहता। इसकी रातों की नींदें उड़ गई लेकिन इसे सवालों के जवाबात ना मिले। बिल आखिर तोता ने अपने मालिक को परेशान देखता रहा। एक दिन इसने पूछा, आखिर क्या माजरा है, मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी का हल बताऊं। मलाह ने इसको अपनी सारी परेशानी बता दी और कहा कि कल आखिरी दिन है और अगर कल सुबह तक मैंने बादशाह के सवालों के जवाबात ना दिए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक इसे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मलाह ने इसे सुनहरी मछली वाला वाक़या सुनाया। इसने कहा कि वो इस नेक दिल परी से मदद ले। परी का ख्याल आते ही इसने सोचा और इसे याद किया। थोड़ी देर बाद परी हाजिर हो गई। मलाह ने परी को बादशाह वाला सारा वाक़या सुनाया। परी ने 1 मिनट में दोनों सवालों के जवाबात मलाह को बता दिए। इसने परी का शुक्रिया अदा किया और बहुत आराम से रात को सोया। सुबह सवेरे जब बादशाह के सिपाही बुलाने मलाह को पहुँचे तो वो इनके साथ होकर दरबार में आया। बादशाह सोच रहा था कि मलाह को इस सवालों के जवाबात नहीं आते, अब वो अपना नायाब तोता हमारे हवाले कर देगा। इसने पूछा, तुम लेकर आए मेरे दोनों सवालों के जवाब? मलाह ने जवाब दिया
کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے وہ دن اور رات جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ 2 ٹانگیں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے ملاح کے یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاح کو بہت مال و دولت دی۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ اگلی ویڈیو